क्या लगता है चैनल से युवराज का भविष्य? नहीं नहीं, अभी चैनल से ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, लेकिन आगे चैनल से अर्निंग हो चाहे ना हो, लेकिन जब उनके दीदी के पास है तो करेंगे। और इतना व्यवस्था हुआ था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल की वजह से हुआ था, नहीं, वो दीदी ने कर्जा भी लिया था अपने, उनके घर का गेहूँ आटा मतलब जो भी चीज़ था कर्जा लेके ही वो की हैं। और ऐसा नहीं है कि चैनल के माध्यम से ही सारी व्यवस्था उन्होंने की थी, नहीं, अपना भी पैसा उन्होंने लगा। कर्जा लेकर के जन्मदिन मनाया गया? भाई उनके पास बच्चा है, जब वो कर रही हैं सब कुछ धूमधाम से कर रही हैं, तो कर्जा नहीं लेंगी किसी से, कर्जा ही लेके मनाएंगी ना। जो पैसे आए थे यूट्यूब से वो तो लगाया ही था उन्होंने, और भी जहाँ कम पड़ा वहाँ ले लेके लोगों से लगाया, ताकि घर पे जो उनके घर पे आए वो लोग अच्छे से खा सके, अच्छे से सो सके, अच्छे से बैठ सकें, उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं उन्होंने बहुत अच्छी की थी। सोने के लिए गद्दा, खाट, ओढ़ने के लिए सब चीज़ था, और टेंट बाकायदा उन्होंने लगवाया था अपने दरवाजे पे। उनका छत नहीं है, उनका एकदम मड़ई का घर है, टीना रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने रहने के लिए चांदनी गिरवा दी। टेंट की व्यवस्था? हाँ, पूरी टेंट की व्यवस्था थी। हाँ, आपको कैसे पता? हम देखे थे आप गले में पहना रहे थे। हाँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं युवराज की मुंह बोली बुआ हैं। एक खून का रिश्ता तो नहीं था विष्णु भैया से, मालती भाभी से, सोशल मीडिया से एक रिश्ता बना, मुंह बोला रिश्ता, जो कि विष्णु भैया दिल्ली आए थे, इंडिया गेट पे राखी हमने बांधी थी उनको। मुंह बोला रिश्ता था, और मुंह बोले का रिश्ता फर्ज अदा हमने कर दिया है उनके बेटे के बर्थडे में जाके। तो गिफ्ट तो वो अलग बात है कि हमने छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया। एकदम ठीक है, खेल रहा है, उसको साइकिल गिफ्ट मिला है। साइकिल से किसी को साइकिल छूने ही नहीं देता है, छूने जाओ तो गाली देने लगता है। साइकिल छूने नहीं देता है? साइकिल नहीं छूने देता है, कहता भाग 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 मारूंगा। हमको खुद कह रहा साइकिल नहीं छूना तो मारा। अच्छा, आपको भी कहा? हाँ, मेरे को बोलता है रधुआ मारब बोलता है। अगर साइकिल को हम छूने जा रहे हैं, गिफ्ट मिला उसको, अगर साइकिल हम गए छूने की, लाओ युवराज हमको तो हम चलाएं, रधुआ मारब भाग जो हमारा साइकिल नाम लेता है? हाँ, नाम भी लेता है वो, तो मतलब नाम ऐसे ही, उसको कोई कह दे कि राधा राधा तो वो राधा ही, लेकिन बोलने भी लगता है, लेकिन वो बुआ ही बोलता है हमको। आज भी याद करते हैं? हमेशा याद करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक हम याद करेंगे। हम दुनिया की क्या कहें, हम अपनी कह रहे हैं। तमाम लोग वहाँ पहुंचे थे, बताया कि ये मालती की कमाई हुई संपत्ति है जो आज लोग आए हुए हैं। नहीं नहीं, वो उनके माँ थोड़ी ना है, उनके माँ थोड़ी ना है। नहीं, जो मालती का मतलब मालती ने अपना लोगों को हाँ, प्यार हाँ, दुलार दिया अपना था व्यवहार, उसको। हाँ, मालती का जो व्यवहार था, मालती का जो विचार था, मालती एक गांव की लड़की थी, आप देखते थे ज़्यादा हाईलाइट में नहीं रहती थी, जैसी भी थी वो अपने ही सांचे में रहती थी। हालांकि शूटिंग वूटिंग करते करते थोड़ा उनका लुक चेंज हो गया था, और काफ़ी सुंदर भी लगने लगी थी, पहले से काफ़ी सुंदर लगने लगी थी मालती भाभी। तो वो तो अपना अपना बना के गई थी कि उनके बेटे के बर्थडे में सब आए। आज हम अपना बनाए, कल को हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे के, हमारे माँ बाप के साथ भी लोग खड़े होंगे। को लेकर के लोग चिंतित हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? अरे, जो चिंतित हैं वही लोग आके भविष्य बना दें। हमें तो नहीं लगता है कि जो कहते हैं कि युवराज का भविष्य खराब हो रहा है, ये वो जो कह रहे हैं, क्या वो लोग बना देंगे क्या युवराज का भविष्य? नहीं बनाएंगे। बाकी का कहते हैं ना कि बिन माँ बाप के भी बच्चा रोड पे पल जाता है, अगर नसीब रहे तो। तो अब देखिए युवराज के नसीब में क्या है, भगवान जाने। मुंबई और पता नहीं कहाँ, कलकत्ता और बिहार, पता नहीं मद्रास, नेपाल, और इधर की तरफ लखनऊ, हरियाणा, मतलब बहुत दूर दूर के लोग आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ राधा राज गोरखपुर है, और हाल ही में युवराज का जन्मदिन था। हम इनसे जानेंगे कि युवराज के जन्मदिन पे क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार जन्मदिन मनाया गया है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करिएगा। और बर्थडे तो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, आप लोग भी आए थे, आप लोगों ने देखा भी, और वीडियो के माध्यम से भी देखा आप लोगों ने। बहुत ही अधिक भीड़ थी, हम तो जानते हैं 2000 प्लस लोग आए थे, और बहुत ही धूमधाम से मना बर्थडे। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए कि हम लोग खड़े रहे हमेशा। जिस तरह से युवराज के बर्थडे पे इतनी भीड़ उमड़ी थी, क्या ऐसा लगा था कि युवराज के बर्थडे पे इतनी भीड़ हो जाएगी? हमने सोचा भी नहीं था, सोचे भी नहीं थे हम कितनी भीड़ होगी। क्या लगता है ये भीड़ कैसे पहुंची? हम लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से पहुंची। जितने भी लोग थे, शांति की बड़ी दीदी जिनके पास युवराज है, निरहू मालती भाभी के भाई, और रविंद्र मालती भाभी के मामा के लड़के, हम, और भी मतलब 1-2 यूट्यूबर, चंदा दीदी, ऐसे 2-4 यूट्यूबर थे जो कि डेली 1 मंथ से पहले से वीडियो हम लोग बना के डाल रहे थे कि आज युवराज का बर्थडे है, 3 फरवरी को युवराज का बर्थडे है, आप लोग आइएगा। जो लोग विष्णु भैया मालती भाभी का एहसान मानते होंगे तो वो लोग जरूर आएंगे। तो बाकी के बहुत लोग आए, और बस बहुत सारे लोग बताए कि जगह का नाम पता नहीं था। हाँ। लेकिन पूछते पूछते यहाँ पे नहीं, हमने नंबर डाल दिया था, जो लोग आ रहे थे कॉल कर रहे थे, एड्रेस उनको बताया जा रहा था, वो लोग आराम से आ जा रहे थे। देश के कोने कोने से लोग आए थे। बहुत दूर दूर से, दिल्ली, बम्बई, और पता नहीं कहाँ, कलकत्ता और बिहार, पता नहीं मद्रास, नेपाल, और इधर की तरफ लखनऊ, हरियाणा, मतलब बहुत दूर दूर के लोग आए थे।
जनता का प्यार दुलार मालती के लड़के को भी काफी मिला है। पूरा भरपूर मिला। जितना मालती भाभी थी उनको, जितना मालती भाभी को सपोर्ट लोग कर रहे थे, वैसे ही सेम उनके बच्चे को लोग करते हैं। जिस तरह से युवराज के भविष्य को लेकर के लोग चिंतित हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? अरे जो चिंतित हैं वही लोग आके भविष्य बना दें। हमें तो नहीं लगता है कि जो कहते हैं कि युवराज का भविष्य खराब हो रहा है, ये वो जो कह रहे हैं, क्या वो लोग बना देंगे क्या युवराज का भविष्य? नहीं बनाएंगे। बाकी का कहते हैं ना कि बिन माँ बाप के भी बच्चा रोड पे पल जाता है, अगर नसीब रहे तो। सही। तो अब देखिए युवराज के नसीब में क्या है, भगवान जाने। जिस तरह से युवराज जी का चैनल चल रहा है, जनता का प्यार दुलार मिल रहा है, तो क्या लगता है चैनल से युवराज का भविष्य? नहीं, अभी चैनल से ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, लेकिन आगे चैनल से अर्निंग हो चाहे ना हो, लेकिन जब उनके दीदी के पास है तो करेंगे। और इतना व्यवस्था हुआ था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल की वजह से हुआ था, नहीं। वो दीदी ने कर्जा भी लिया था अपने, उनके घर का गेहूँ आटा मतलब जो भी चीज़ था कर्जा लेके ही वो की हैं। और ऐसा नहीं है कि चैनल के माध्यम से ही सारी व्यवस्था उन्होंने की थी, नहीं, अपना भी पैसा उन्होंने लगा। कर्जा लेकर के जन्मदिन मनाया गया। भाई उनके पास बच्चा है, जब वो कर रही हैं, सब कुछ धूमधाम से कर रही हैं, तो कर्जा नहीं लेंगी किसी से, कर्जा ही लेके मनाएंगी ना। जो पैसे आए थे यूट्यूब से वो तो लगाया ही था उन्होंने, और भी जहाँ कम पड़ा वहाँ ले लेके लोगों से लगाया था, ताकि घर पे जो उनके घर पे आए वो लोग अच्छे से खा सके, अच्छे से सो सके, अच्छे से बैठ सकें, उन लोगों के लिए तो व्यवस्थाएं करनी पड़ी। व्यवस्थाएं उन्होंने बहुत अच्छी की थी। सोने के लिए गद्दा, खाट, ओढ़ने के लिए सब चीज़ था, और टेंट बाकायदा उन्होंने लगवाया था अपने दरवाजे पे। उनका छत नहीं है, उनका एकदम मड़ई का घर है, टीना रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने रहने के लिए चांदनी गिरवा दी। टेंट की व्यवस्था हाँ, कराई। पूरी टेंट की व्यवस्था थी। जिस तरह से लोगों का प्यार दुलार मिला, लोगों ने पहुंचा वहाँ पे, काफी गिफ्ट दिया। बहुत गिफ्ट आया, बहुत ही प्यारा लगा। हमको तो दीदी आने ही नहीं दे रही थी, कहती गिफ्ट खुलने दो, एक दो दिन और रहो तब जाओ, लेकिन नहीं, हमको अपना भी घर देखना है, थोड़ा परेशानियां है घर में, फैमिली में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो अपना घर भी देखना पड़ता है। ससुर की भी तबीयत नहीं थोड़ी ठीक रहती है, तो हमको आना पड़ा। आप भी माला गिफ्ट की थी? हाँ, आपको कैसे पता? हम देखे थे आप गले में पहना रहे थे। हाँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं युवराज की मुंह बोली बुआ हैं। एक खून का रिश्ता तो नहीं था विष्णु भैया से, मालती भाभी से, सोशल मीडिया से एक रिश्ता बना, मुंह बोला रिश्ता, जो कि विष्णु भैया दिल्ली आए थे, इंडिया गेट पे राखी हमने बांधी थी उनको। मुंह बोला रिश्ता था, और मुंह बोले का रिश्ता फर्ज अदा हमने कर दिया है उनके बेटे के बर्थडे में जाके। तो गिफ्ट तो वो अलग बात है कि हमने छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया। बता रहे हैं लोग विदेशों से भी गिफ्ट आया था। हाँ, विदेश से 2 ट्रॉली पूरा भर भर के, विदेश के आगे से आया था, वहां से दिल्ली आया, दिल्ली से उनके मालती भाभी के मामा का लड़का रविंद्र चौहान, वो जाके दिल्ली से रिसीव करके तब लेके आए। दिल्ली से रिसीव करके लाए। हाँ, वहां से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था, फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली से रिसीव करके लाए थे। आगे क्या तैयारी चल रही है युवराज की पढ़ाई वढ़ाई की? युवराज की पढ़ाई को लेके देखिए, अभी 5 साल से पहले मेरे ख्याल से बच्चों को एडमिशन नहीं होता है, तो लेकिन देखती हूँ युवराज का वीडियो कि बड़ी दीदी के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनसे बैग छीन के जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कहते हैं ना कि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनको प्राइवेट पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सरकारी में पढ़ा दो तो भी वो लोग कलेक्टर डीएम बन जाते हैं, और अगर ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कितना भी प्राइवेट एक से एक हॉस्पिटल, एक से मतलब हॉस्टल, एक से एक स्कूल में पढ़ा लिया जाए, वो घना गोबरा का छन है। तो अभी युवराज के भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी आगे बहुत जिंदगी है, अभी वो 3-4 साल का ही हुआ है, आगे 5 साल का होगा, 5 साल में पता नहीं क्या क्या उसका भविष्य भगवान जाने, कि वो खुद बना ले। हम तो ये सोचते हैं कि वो खुद बना लेगा अपना भविष्य। सुनने में आ रहा है उसकी तबीयत भी खराब थी। हाँ, तबीयत बाबू की थोड़ा बुखार वगैरह रहता है, मौसम बदलते रह रहा है तो उसे थोड़ा बुखार वगैरह है। और उस दिन जिस दिन बर्थडे था उसका, उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ को देख के युवराज बहुत रो रहा था कि अभी बच्चा 2 बच्चों के साथ खेल रहा है और अचानक उनके दरवाजे पे इतनी भीड़ लग जाए। हाँ, तो वो थोड़ा सा हदस गया था कि मतलब इतनी भीड़ क्यों है, ये वो तो रो रहा था। बड़ी दीदी की गोदी से 2 दिन से वो उतरा ही नहीं था भीड़ की वजह 2 से। दिन से गोदी। हाँ, जब भीड़ खत्म हो गई तब उसके बाद 4 तारीख को, जब 4 तारीख को भी सुबह दोपहर तक भीड़ थी, तो जब 4 तारीख को भीड़ एकदम खत्म हो गई तब जाके वो सबके साथ खेलने लगा। मालती को लोग आज भी याद करते हैं। हमेशा याद करेंगे, जब तक हम खुद जब तक जिएंगे तब तक हम याद करेंगे। हम दुनिया की क्या कहें, हम अपनी कह रहे हैं। तमाम लोग वहाँ पहुंचे थे, बताया कि ये मालती की कमाई हुई संपत्ति है जो आज लोग आए हुए हैं। नहीं, वो उनके माँ थोड़ी ना है, उनके माँ थोड़ी ना है। नहीं, जो मालती का मतलब, मालती ने अपना लोगों को प्यार दुलार दिया अपना था, व्यवहार, उसको। हाँ, मालती का जो व्यवहार था, मालती का जो विचार था, मालती एक गांव की लड़की थी, आप देखते थे ज़्यादा हाईलाइट में नहीं रहती थी, जैसी भी थी वो अपने ही सांचे में रहती थी। हालांकि शूटिंग वूटिंग करते करते थोड़ा उनका लुक चेंज हो गया था और काफ़ी सुंदर भी लगने लगी थी, पहले से काफ़ी सुंदर लगने लगी थी मालती भाभी। तो वो तो अपना अपना बना के गई थी कि उनके बेटे के बर्थडे में सब आए। आज हम अपना बनाए, कल को हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे के, हमारे माँ बाप के साथ भी लोग खड़े होंगे। बस मतलब जनता का प्यार दुलार पूरा मिला है। हमेशा मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग देते ही रहेंगे। इस वक्त युवराज की तबीयत कैसी है? हाँ, इस वक्त युवराज एकदम ठीक है।
अब फिट हो गया है। एकदम ठीक है, खेल रहा है, उसको साइकिल गिफ्ट मिला है। साइकिल से किसी को साइकिल छूने ही नहीं देता है, छूने जाओ तो गाली देने लगता साइकिल छूने नहीं देता है। है। साइकिल नहीं छूने देता है, कहता है, भाग 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 मारूंगा। हमको खुद कह रहा साइकिल नहीं छूना तो मारब। अच्छा, आपको भी कहा? हाँ, मेरे को बोलता है रधुआ मारब बोलता है। अगर साइकिल को हम छूने जा रहे हैं, गिफ्ट मिला उसको, अगर साइकिल हम गए छूने की, लाओ युवराज हमको तो हम चलाएं, रधुआ मारब भाग जो हमार नाम साइकिल। लेता है। हाँ, नाम भी लेता है वो, तो मतलब नाम ऐसे ही, उसको कोई कह दे कि राधा राधा तो वो राधा ही, लेकिन बोलने भी लगता है, लेकिन वो बुआ ही बोलता है हमको। उसकी मतलब अब सगी कोई बुआ तो दिक्कत हम नहीं है हम, लेकिन मुंह बोली बहन बने थे विष्णु भैया के। उनके भाई के बर्थडे में अपना फर्ज अदा कर दिए खड़े होकर, उनके बेटे के बर्थडे तो में। क्या अब आपका फर्ज खत्म हाँ, हो उनके गया? बेटे के बर्थडे में। अब खत्म हो गया फर्ज? नहीं, अभी फर्ज नहीं खत्म हुआ है। अभी तो मान लीजिए, जब तक हम उस लायक रहेंगे तब तक हमेशा युवराज के लिए खड़े रहेंगे। मालती भाभी के घर वाले जब जब हमको बुलाएंगे सुख दुख में नहीं बुलाएंगे तो भी पहुंचेंगे, और सुख में नहीं बुलाएंगे तो भी पहुंचेंगे। कुछ लोग वहाँ पे रो भी दिए थे बर्थडे में। कुछ लोग नहीं, हम ही रहे थे, अच्छा। क्योंकि मालती भाभी की बात आ गई थी, और एक पिता वहाँ पे खुद जब पिता रोने लगे तो पिता के सामने आप लोग समझ अच्छा, सकते हैं। मालती के पिता भी रो रहे थे। हाँ, उनके पापा रो रहे थे कि मेरी एक बच्ची नहीं है, लेकिन इतनी सारी बच्चियां मेरे लिए छोड़ के गई है। तो देखिए, अपनी बेटी बेटी होती है। सही है। अपनी बेटी के लिए जो आत्मा तड़पता है ना, वो शायद ही किसी के लिए तड़पता होगा। दूसरे को तो अगर हम देखते हैं तो थोड़ा अफसोस कर लेते हैं कि अरे उसका बाप नहीं है, उसकी बच्ची नहीं है। दूसरे को देखे बस इतना हम लोग तरस खा सकते हैं, लेकिन जब अपने बाप का नहीं रहता है ना, तो जो अपने बाप पे बीतता है वो शायद किसी कोई नहीं समझ पाएगा। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ राजा राज गोरखपुरी थी, और इन्होंने अपनी बात गोरखपुरी रखी। ना कहल करा, राधाराज गोरखपुर राजा राज गोरखपुर, और इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।